नमस्कार, 5 बजे की खबरों में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं बड़ी खबर के साथ। ईरान को ट्रंप की सख्त चेतावनी। 140 मिनट में 3 विध्वंसक पोस्ट की गई हैं। पहले पोस्ट में युद्ध पोत पर ट्रंप नजर आ रहे हैं। दूसरा पोस्ट स्पेस फोर्स कमांड सेंटर में नजर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप। और तीसरे पोस्ट में हमले का एनिमेटेड वीडियो डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्रोफाइल एक्स पर जारी किया है। तो ये 3 पोस्ट, 3 तस्वीरें और 3 तरह से ईरान को धमकाने की कोशिश के तौर पर भी डोनाल्ड ट्रंप के इन पोस्टों को देखा जा रहा है। और अब बात मुज्तबा के उस मोसाद मिशन की जिससे अरब में एटमी आग के भड़कने का अंदाजा लगाया जा सकता है। ईरानी सेना और इंटेलिजेंस के टारगेट पर पिछले 1 महीने से इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA है। खासकर मोसाद अरब में मौजूद उसका सालों पुराना नेटवर्क। सीजफायर के दौरान ईरानी सेना मोसाद के इसी जासूसी जाल को खत्म कर रही है। इसके लिए ईरान के साथ अरब देशों में भी जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। मोसाद और CIA की वजह से ही इजराइल और अमेरिका ईरान पर इतना बड़ा हमला करने में सफल रहे थे। इन्हीं की खुफिया रिपोर्ट की वजह से ही इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनेई का खात्मा कर दिया था। मोसाद और CIA को मिटाने का मिशन सबसे पहले ईरान में ही शुरू हुआ। IRGC ने यह जिम्मेदारी बासिज फोर्स को दी। बासिज फोर्स में करीब 5 लाख जवान है। ईरानी इंटेलिजेंस ने मोसाद से जुड़े गुप्त ठिकानों की जानकारी देनी शुरू की और बासिज फोर्स उसके खात्मे में जुट गई। तो ईरान के अंदर मोसाद का इससे पहले कैसा जाल था उसे जरा समझिए। मोसाद का ईरान में एक विस्तृत और कई दशकों से चला आ रहा ग्राउंड नेटवर्क था। इंसान के हर शहर में ईरान के हर शहर में मोसाद के सीक्रेट अड्डे मौजूद हैं। पूरे ईरान में मोसाद के सैकड़ों जासूस मौजूद हैं। ये जासूस संगठित तरीके से जासूसी करते हैं। इनकी मदद से इजराइल ईरान के रक्षा तंत्र, परमाणु केंद्रों और हुकूमत से जुड़ी खुफिया जानकारी जुटाता है। ईरान में मोसाद के नेटवर्क का खात्मा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब इस मुहिम में ईरान की जनता अपनी सेना का साथ दे रही है। जो सेना पहले बागी थी वही अब मोसाद के सीक्रेट अड्डों और उसके जासूसों की जानकारी ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी और IRGC को दे रही है। 13 मई को ईरान ने मोसाद के 2 जासूसों को फांसी दे दी। 11 मई को मोसाद के लिए जासूसी करने वाले एक व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया। 7 मई को भी मोसाद के 2 एजेंट को फांसी के फंदे से लटका दिया गया। 2 मई को भी 2 जासूसों को सजाए मौत दे दी गई। 20 अप्रैल को भी 2 मोसाद के एजेंट्स को फांसी दी गई। यानी पिछले 35 दिनों में ईरान ने मोसाद के 9 जासूसों को मौत के घाट उतार दिया। 12 अप्रैल को ही एक दिन में ईरान में मोसाद के 50 एजेंट गिरफ्तार किए गए। 19 अप्रैल को सिर्फ करमन प्रांत से ही 51 जासूसों की गिरफ्तारी हुई। इजराइल और अमेरिका ने हमला कर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनेई का खात्मा कर दिया। ये वो घटना थी जिससे ईरान का माहौल पूरी तरह से बदल गया। जो लोग पहले महंगाई और बेरोजगारी की वजह से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे, उनमें देशभक्ति की भावना जाग गई। शहादत के बाद बहुत सारी पब्लिक में तब्दीली आई। यानी बहुत सारी पब्लिक ने देखा है कि ये जो सोच पब्लिक की जो थी वो पूरी चेंज हो गई है और पब्लिक अभी सब के सब इमाम के साथ है। अब जब भी जो भी होगा विक्ट्री चाहिए हमको, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। यानी अमेरिका के खिलाफ जंग में जीत चाहिए और जीत चुके हैं। जीत बता रही है कि जो बंद करके जो बैठा है, ट्रंप जो बोल रहा है कि मैं आज बंद करके बैठो, मैं जीत गया हूँ, तो आज तू बंद करके क्यों बैठा? अगर जीत गया तो आ जाना अंदर। हम सब बैठे यहाँ पे, कोई अंदर आने की हिम्मत नहीं है किसी की। क्यों नहीं आ रहा है कोई?